अरे का घनश्याम जी कहाँ रह गए? देखिए हम लोग आ गए। अरे छज्जूराम जी, कैसे घर में रिश्ता कराने के लिए आ गए? अरे इतनी देर हो गई, अब तक हमारा कुछ स्वागत करने के लिए नहीं आया। अरे मिश्रा जी थोड़ा सब्र रखिए, आ रहे होंगे, कहीं काम में व्यस्त होंगे। अरे हम लोगन से ज्यादा जरूरी आज कोनो काम कोई हो सकता है क्या? अरे आइए भाई साहब, आइए आइए। अरे घनश्याम भाई साहब कहाँ रह गए थे? हम लोग इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे अरे वो कहा है ना, हम अंदर पकौड़े तल रहे थे। घनश्याम जी इनसे मिलिए, ये है लड़की की मम्मी, ये है पापा और ये रहे इनके इकलौते पुत्र। और भाई साहब ये रहे लड़की के पापा और ये रही लड़की की मम्मी। अरे हमारा परिचय नहीं कराओगे? अरे भाई साहब आप, अरे हम तो आपको देखे ही नहीं। अरे भाई साहब देखिए इनसे मिलिए, ये है लड़की के मामा। भाई साहब आपका घर तो बहुत ही छोटा है। अरे भाई साहब देखिए, भगवान का जो दिया है वो आप लोगन के सामने ही है। हम तो भैया बस उसी में खुश हैं। अरे छज्जूराम जी, इन लोगन को देखकर लगता नहीं है कि ये हम लोगन की डिमांड पूरी कर पाएंगे। अरे मिश्रा जी अभी तो आए हैं, थोड़ा बात व्यवहार बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी आप शांत रहिए। अरे भाई साहब आप कुछ कह रहे हैं क्या? अरे कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। तो आपका मकान कितना बड़ा है? भाई साहब हम लोग इन छोटे मोटे घरों में नहीं रहते, हम लोगन का तो एक बड़ा सा फ्लैट है। भाई साहब आपका फ्लैट चाहे कितना भी बड़ा हो, पर हमारे घर के मुकाबले कम ही होगा। अरे घनश्याम जी, अरे बात विचार तो होते रहेंगे। अरे थोड़ा नाश्ता पानी लाइए, अरे बड़ी दूर से आए हैं। हाँ सही कहा भाई साहब। हे सुशीला की मम्मी, जाओ बिटिया को ले आओ। हाँ ये लीजिए लीजिए भाई साहब, चाय पकौड़े लीजिए। भाई साहब आपकी बिटिया देखने में तो बहुत अच्छी है, पर ऐसा लगता है थोड़ी नाटी है। अरे क्या बात कर रहे हैं बहन जी, हमारी बिटिया नाटी कहाँ है? हमारी बिटिया की तो हाइट 5 फीट है। 5 फुट? अरे ये भी कोनो हाइट है का? अरे हमरे लड़के को देखो, हमरे लड़के की हाइट 6 फुट है, 6 फुट। अरे कोनो बात नहीं बहन जी, अरे लड़की को हम हील पहना देंगे, फिर तो हाइट बराबर हो जाएगी। पूरे टाइम का हील ही पहनी रहेगी का? बिटिया थोड़ी खड़ी होके दिखाओ। हाँ बेटा खड़े हो जाओ, जरा खड़े होके दिखाओ। हाइट तो ठीक ही है, क्या कहती हो भाग्यवान? हाँ ठीक ही है। बिटिया थोड़ा उधर चल के दिखाना। अरे बहन जी आपकी इच्छा हो तो लड़की से मैराथन करवा दें। भाई साहब तो बहुत ही मस्खरे किस्म के हैं। अरे नहीं भाई साहब, बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। अरे आपने तो हमारी लड़की को यहाँ से वहाँ चलवा के देख लिया। भाई साहब जरा ये बताइए आपका लड़का करता क्या है? अरे हमरे लड़के को कोनो काम करने की जरूरत ही क्या है? अरे हमारी तो एक बहुत ही बड़ी कपड़े की दुकान है। भाई साहब की कपड़े की दुकान? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे बेटा तुम वहाँ क्या काम करते हो? अंकल हम अपनी दुकान में तो कपड़ा काटते हैं। दुकान में कपड़ा काटते हो? अरे ये भी कोनो काम है का? दुकान में हिसाब किताब कौन देखता है? हिसाब किताब तो हमारे पापा देखते हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा जरा ये बात बताओ, कितने पढ़े लिखे हो? अरे हमारा लौंडा तो 11वीं पास है। 11वीं पास? अरे ये भी कोनो पढ़ाई है का? इससे आगे ना ही पढ़ाया अपने लड़के को? अरे हम इलाज साहब को पढ़ाए थे, पर ये 12वीं में फेल हो गए। अरे तो ई कहो ना कि 12वीं फेल है, 11वीं पास बोल के मामले को काहे हल्का कर रहे हो?
छज्जू लाल जी, आपने पहले नहीं बताया कि लड़का 12वीं फेल है। अरे आपको पता है भाई साहब, हमारी लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? भाई साहब, हमारी लड़की MA पास है और घर में बच्चों को पढ़ाने का भी काम करती है। पढ़ाई से क्या होता है भाई साहब? लड़कियों को तो आखिर में घर ही संभालना होता है। अच्छा बिटिया, जरा हमका ये बताओ, तुमको खाना बनाना आता है? काका बना लेती हो? खाना तो मम्मी बनाती है। हाँ तो बेटा, चाय तो बनाना आता होगा ना? चाय भी मम्मी ही बनाती है। हाँ तो बेटा, क्या बनाना आता है तुमको? आंटी, हमको तो सिर्फ मैगी बनाना आता है। शादी के बाद का पति और सास ससुर को मैगी ही खिलाओगी? आंटी, हम तो मैगी ही बनाएंगे। जिसको खाना है वो खाएगा, नहीं तो खुद ही बनाएगा। लो, इसको तो खाना बनाना भी नहीं आता। क्यों बेटा, करोगे शादी? शादी करनी है, शादी करनी है। छज्जू लाल जी, आपको तो बहुत बताएंगे। अरे बिटिया, जरा हमका ई बताओ, अरे तुम्हारी हॉबी का है? अंकल जी, मेरी हॉबी है बंदूक चलाना, घोड़ा चलाना और जवान चलाना। अरे भाई साहब, आपने कहा बोला? अरे अब हम क्या बोलेंगे, पर एक बात बताई देते हैं भाई साहब, आपने अपनी लड़की को कोनो संस्कार नहीं दिए। संस्कार नहीं दिए? अरे भाई साहब, आप ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमारी बिटिया इतनी पढ़ी लिखी, सुशील, संस्कारी। भाई साहब, हमारी बिटिया तो एकदम गाय है, गाय। अबे तो हमरे बार बार सींग मारे जा रही है। अरे भाई साहब, ऐसा काहे बोल रहे हैं? देखिए भाई साहब, अगर आपकी बिटिया में संस्कार होते वो दिख जाते। हमारे घरवाली ने 2-4 सवाल किए और आपकी बिटिया ने सारे सवालों का पट से जवाब दिया, कोनो भी जवाब में मुंडी नहीं हिलाई। अरे हमारी बिटिया को भगवान ने जबान दिया है, इसीलिए उसने सारी बातों का पट से जवाब दिया। जवाब देने का भी तरीका होता है, समाज में उठने बैठने का भी एक तरीका होता है। माफ करिएगा भाई साहब, आपकी बिटिया तो बहुत बड़बोली है और संस्कार की तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे भाई साहब, अरे आप तो नाराज ही हो गए। नाराज नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? देख लेना, इनकी लड़की से कोनो शादी नहीं करेगा। पढ़ी लिखी है तो का? अरे संस्कार नाम की कोनो चीज होती है? अरे वैसा वैसा काहे बोल रहे? अरे हमारी बिटिया से कोनो भूल चूक हो गई तो उसको माफ कर दीजिए, उनको बच्चा समझ के माफ कर दीजिए भाई साहब। देखिए भाई साहब, आपको हमरे बेटे जैसा हीरा दामाद कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगा। पर देखिए भाई साहब, आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। बताइए बताइए बताइए, क्या है आपकी मांगे? बताइए, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे भाई साहब। बताइए, आपकी क्या मांगे हैं भाई साहब? घनश्याम जी, आपको हमरे हीरे जैसे बेटे से शादी कराने के लिए कुछ कीमत देनी पड़ेगी। अरे जरा हमका भी बताओ, तुम लोगन की मांग क्या है? एक SUV गाड़ी, 20 तोला सोना, 10 लाख कैश, एक गाड़ी, फ्रिज, AC और 400 बारातियों का खाना। अरे देखिए भाई साहब, ऐसी मांग मत करिए जिसको हम पूरा ना ही कर पाए। देखिए भाई साहब, हमारी एक ही बिटिया है जिसको हमने पढ़ाया लिखाया, नाजों से बड़ा किया, इसको अच्छे संस्कार दिए। आप पूरी दुनिया में भी ढूंढेंगे ना तो आपको हमारी जैसी बिटिया ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। पापा, आप इन दहेज के लालचों के आगे क्यों झुक रहे हैं? आपको इनके आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं। पापा, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। अरे इन दहेज के लालचों को तो शर्म आनी चाहिए कि मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की इनको मिल रही थी। अरे अंकल जी, इसकी और हमारी क्या बराबरी? और लड़के, तेरे का शर्म नहीं आती? 12वीं फेल होके MA लड़की का रिश्ता लेके आया है। कैसे? एक तो 12वीं फेल है और इसको दहेज में SUV चाहिए। अरे तेरे को कोई लड़की ही दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। हमारा लड़का हीरा है, हीरा। अपने हीरे बेटे को तिजोरी में रखो, इधर इधर लिए क्यों फिर रहे हो? और हाँ, हमसे का मैराथन दौड़वाना है क्या, जो इधर इधर हमको नचा रहे थे? पापा, अब आप रहने दीजिए, मुझे इनके लड़के से शादी नहीं करनी। बावे यहाँ से, अभी पुलिस को फोन करेंगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार जेल में चक्की पीसता नजर आएगा।